Bollywood Spy. This is Roshni, and today we have with us our amazing talent of Ye Mard Bechara, Manokirti Pava, Viraj Rao, and the director Anup Thapa. Welcome to Bollywood Spy. Thank you so much. शुक्रिया. थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. पहले सबसे तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग ट्रेलर है और एक बहुत ही अच्छा सा मैसेज, बहुत ही सारे स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करता हुआ ये ट्रेलर सामने आया है. क्या कुछ फीडबैक और रिएक्शंस आपको मिल रहे हैं? वी स्टार्ट विद द डायरेक्टर अनूप थापा. जैसा आपने कहा कि एक्चुअल में हमें फीडबैक इतनी उम्मीद से ज्यादा बेहतर मिल रहा है रिस्पॉन्स. और सबसे अच्छी बात क्या है, देखिए अच्छा बुरा चीज तो होता है, मतलब किसी को अच्छी लगेगी, किसी को कम लगेगी, पर सबसे बड़ी बात है कि लोग कनेक्ट कर रहे हैं एक्चुअल में. ये इसकी यूएसपी जो मेन जो है हमारे लिए, ये बहुत अच्छी बात है एज एन फिल्म मेकर, एज एन अपनी फिल्म के लिए, कि लोग उससे कनेक्ट कर रहे हैं कि यार हाँ यार ये तो, और कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है यार, किसी ने तो सोचा नहीं मर्द बेचारा, ये इंटरेस्टिंग है. एक मन में आता है कि यार एक बार जाके देखे तो सही मर्द बेचारा क्यों है. फीमेल्स को भी इंटरेस्ट है भाई, मर्द बेचारा क्यों, देखें जरा. तो बहुत ये हमें बहुत अच्छा मिल रहा है, मतलब जो भी आसपास से, मीडिया से, लोगों से, तो जहां तक हम पहुंच पाए हैं अभी तक, जहां तक हमारी फिल्म पहुंच पाई है, जितने लोगों ने देखा, तो हमें अच्छा मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है. जी मनोकीर्ति, व्हाट फीडबैक एंड रिएक्शंस आपको मिल रहे हैं? I think जो मुझे रिएक्शन मिल रहा है, which is very nice, is that film बहुत real लग रही है. It's not looking very polished. It's not looking very, it's not like a glamorous film. It's seeming very real. And the good thing is that what we're talking about in the film is also a very real issue. So, I think it's going hand in hand, and people are liking the look of mine and Viraj. We're seeming like very normal people. नॉर्मल एक लड़का लड़की लग रहे हैं, सो विच इज ग्रेट. देन जी विराज, आपका रोल बहुत ही अमेजिंग लग रहा है. क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह के रिएक्शंस आपको मिल रहे हैं? रिएक्शन इज वेरी गुड. एज मनु सेड कि रियलिस्टिक फिल्म लग रही है. सो लोग बोल रहे हैं फोन करके कि यार मजा आ रहा है देख के. मेरे गुड़गांव से फोन आ रहे हैं, जहाँ से बेसिकली मैं हूँ, कि बहुत अच्छा काम लग रहा है और ऐसा नेचुरल लग रहा है बिल्कुल, कि जैसे यहीं के आसपास से लोग उठ के नॉर्मल लोग हैं वैसा ही कुछ कर रहे हो. एक लाइक फैमिली है, किसी फैमिली में लाइक कैमरा सेट कर दिया है और वहां से हम लोग बस शूट कर रहे हैं. सो अच्छे रिएक्शन है लोगों के. जी वीड लाइक टू नो अनूप जी, क्योंकि हमने देखा है कि ये स्टोरी लाइन बहुत ही अमेजिंग है और कई सारे स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करते हुए आ रही है. एक जो नॉर्मल सोच रही है सोसाइटी की. सो आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? क्योंकि आपने इसको लिखा भी है और डायरेक्ट भी किया है. हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये इसे कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया. इंस्पिरेशन सबसे पहले तो अगर बीइंग ए मैन, मैं खुद मर्द हूँ और मैं अपने परिवार का सबसे बड़ा रहा खानदान में, तो हमेशा से बचपन से ही, मतलब मुझे ये नहीं पता कि मैं कब, मेरा बचपन मुझे याद ही नहीं है, मतलब शुरू से रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही है मेरे ऊपर. और हमेशा से जो एक लड़के के ऊपर होती है, लड़कियों का अपना एक संघर्ष होता है, लड़कियों का भी संघर्ष है, लड़कियां भी बेचारी होती है, वैसे ही उस पर बहुत बात होती है, बहुत फिल्में बनती है. तो मुझे लगा कि आई हैं बहुत कई फिल्मों में मुद्दे उठे हैं, पर एक मुझे लगा कि पूरी फिल्म डेडिकेट की जाए जिसमें एक मैन की जर्नी दिखाई जाए और बहुत पॉजिटिव वे में हमने दिखाया. हमने कुछ भी ऐसा फिल्मी या इमेजिनेशन से नहीं क्रिएट किया. जो है हमारे आसपास, जो मैंने फील किया, जो मैंने अपने आसपास देखा, उसको ध्यान में रखकर इस कहानी को लिखा. और जैसे आपने कहा कि सबसे बड़ा अप्रिशिएशन हमें यही मिल रहा है कि यार ये होनी चाहिए, एक्चुअली में बात होनी चाहिए. समाज के पुरुष और महिला दोनों एक हिस्सा है समाज का, और दोनों की समस्याओं पे बात होनी चाहिए. और फीमेल, सबसे अच्छी बात मैं बताऊंगा आपको कि शुरू में लग रहा था कि शायद ये मेल लोगों को अट्रैक्ट करेगी, फीमेल्स बोलेंगे यार बेचारा कहीं हमें हमारे कारण बेचारा है. बट नहीं, मुझे बहुत खुशी मिली कि फीमेल्स ज्यादा सपोर्ट कर रही है मेल्स के साथ साथ, कि नहीं यार ये होना चाहिए. क्योंकि जैसे मेल्स ने बहुत सपोर्ट किया फीमेल्स को, आज जो औरतें बहुत कुछ कर रही हैं हर फील्ड में, तो उनमें उनके पीछे भी उनके फादर, भाई, हस्बैंड, फ्रेंड, सबका हाथ है. तो उसी तरह से तो ये एक बहुत पॉजिटिव नैरेटिव सेट करती है. और मुझे लगा कि ये चीज होनी चाहिए, और ये थी, समाज में थी, मैंने कहीं से इसे क्रिएट नहीं किया, उसको उसी तरह से पेश करने की कोशिश भी की है. मतलब
कि उनको लगे कि नेटवर्क, अगर मैं इसे बहुत ज्यादा फिल्मी या कोई बड़ा नोन एक्टर एक्ट्रेसेस लेता तो लोग शायद मेरे जो कैरेक्टर है शिवम शिवालिका से कनेक्ट नहीं करते। अभी क्या है कि ये दोनों मेरे एक्टर को वो कैरेक्टर ही देखेंगे कि और वो उसे रिलेट करेंगे। तो ये इसका सारी जर्नी थी। जी, मनुकीर्ति इस फिल्म में सीमा जी भी हिस्सा है इसका, ऑल्दो आपकी मदर इन लॉ के तौर पे वो सामने आ रही है, आपकी रियल लाइफ मदर। हाउ वाज इट शूटिंग? क्योंकि बहुत ही अलग कनेक्ट हो जाता है जब परिवार वाले इस तरह से साथ देते हैं। इट वाज वेरी गुड। हमने काफी काम किया है पहले भी, थिएटर काफी किया है, एंड मैंने उनके डायरेक्शन के अंदर काफी काम किया है। एक फिल्म भी करी है राम प्रसाद की 13वीं में, आई वाज एक्टिंग अंडर हर डायरेक्शन। सो आई थिंक हमारी एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छा एक कनेक्ट है। सो जब हमें ये पता चला कि वी आर गोना वर्क टुगेदर अगेन एंड शेयर अ स्पेस, it was fun for us. We were looking forward to it, and we had a great time. ओके, कुछ टिप्स और सलाह कह सकते हैं वो उन्होंने आपको दी थी, क्योंकि शी इज वेरी एक्सपीरियंस। उनका जो एक्सपीरियंस और जो ऑन स्क्रीन प्रेजेंस भी है, लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। Yeah, I mean, tips and suggestions, I think, because हम हमेशा काफी बात करते हैं about work, and we share that bond with each other where we both discuss our work with each other. So उस वजह से definitely एक support रहता है, एक वो एक you have that confidence कि कहीं पर भी if you get stuck, कहीं पर भी if there is a problem related to your craft, कि you can look back and be like, okay, help me, how can I learn this? And as an overall learning, I think it's an everyday thing. I mean, I see her every day, the way she's working, the way she's writing scripts, the way she's directing it. It's like, it's a Chalta Firta Institute for me, where it's like, oh, okay, I can just observe and learn so much from her. Yes. विराज, आपका जो कैरेक्टर है, जो पूरे ही स्टोरी लाइन का हाईलाइट पॉइंट बना हुआ है, मर्द को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब आपको ये रोल मिला, इतना अच्छा सा एक स्टोरी लाइन मिला, क्या कुछ इसे डिपिक्ट करने में आपको कितने कंफर्टेबल थे आप, पहला, और सेकेंडली कि इसे अडैप्ट करने में इस कैरेक्टर को क्या कुछ सिमिलैरिटीज, क्योंकि कई बार होता है बचपन से हम सुनते आते हैं, तो ऐसा कुछ था जिससे आप रिलेट कर पाए अपने कैरेक्टर से? एक्चुअली जब सर ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई तो आई वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज दिस इज माय डेब्यू फिल्म। सो सर ने बोला कि ऐसे ऐसे कहानी है और हम लोग करते हैं। सो आई वाज रियली एक्साइटेड टू डू द फिल्म। क्या ऐसा कैरेक्टर हम करते हैं, क्योंकि हमने तो किसी ने सोचा ही नहीं कि ऐसा भी कैरेक्टर होता है। सो हम करते रहे, सर के साथ तैयारी करते रहे 1.5-2 साल। तो उसके बाद ये कैरेक्टर ऑटोमेटिक एडॉप्ट हो गया। मुझे पता भी नहीं चला कि ऐसा करते करते हम कब इस कैरेक्टर में चले गए। एंड फिर उसके बाद मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि बहुत टफ है करना, क्योंकि जब आप किसी कैरेक्टर को इतने टाइम तक करते रहते हो तो आप उस कैरेक्टर को अडॉप्ट कर लेते हो। फिर आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि लाइक आप क्या कर रहे हो, आपको लगता है कि वो कैरेक्टर ही कर रहा है। सो जो कैरेक्टर है शिवम, वो कहीं ना कहीं जो हमारा समाज का जो मर्द है, जो समाज ने बना दिया है मर्दों, लाइक आप कहीं पे ये है कि मूंछ मर्द की निशानी मानी जाती है, कहीं पे लाइक आपकी पहलवानों जैसा शरीर होना चाहिए तो आप मर्द दिखते हो। आपका प्रपोज करने का तरीका ये होना चाहिए, कहीं पे आप इस सेक्टर से मर्द दिखते हो। तो वही इस कहानी में है कि उसी के कुछ पॉइंट्स हमने लिए हैं सर ने इस कहानी में। और फिल्म करते हुए तो हम जैसे पहले ही प्रिपेयर कर चुके थे, इतनी सारी प्रिपरेशन थी, तो कभी ऐसा लगा नहीं। और सेट पे सीमा मैम थी, अतुल सर थे, विजेंद्र सर थे, उनके साथ इतना मजा आता था। मनु नबी का वो चलते फिरते इंस्टीट्यूट है, आप कभी भी उनसे मिलो, कभी भी उनसे बात करो, एक्टिंग का कुछ ना कुछ आपको सिखा ही देंगे। जी, अनूप जी, वीड लाइक टू नो कि कैसा रहा इन दोनों को डायरेक्ट करना। इनफैक्ट एक बहुत ही अच्छा स्टार कास्ट है, ऑथेंटिक जो मैं कहूंगी, उसमें कैसा रहा इन सभी को डायरेक्ट करना? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। शायद ये पहली बार कितने ये सवाल किया, क्योंकि डायरेक्टर से पूछ लोगे भैया आपको आपके एक्टर कैसा लगा। मैं लिटरली बताऊंगा, ईमानदारी से ऑन मीडिया हूँ, मैं बताऊंगा कि जब मैं ये इस पे काम कर रहा था और जब मैंने बताया कि मैंने, तो मुझे बहुत लोगों ने बोला, अरे यार ये कहानी तो यार आयुष्मान की है, ये कहानी तो तुम वेट, कहानी अच्छी होगी, कंटेंट अच्छा होगा, वो लोग भी अच्छे कंटेंट से आए हैं। तो मुझे चाहिए कि ऐसे कलाकार चाहिए जो मेरी कहानी में बिल्कुल फिट बैठे।
और लोग उनसे रिलेट करें। उसके बाद था कि टास्क की भैया कैसे मिलेंगे, मिले, उसके बाद वही वर्कशॉप हुई, डिस्कशन हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपको ट्रेलर में ये झलक मिल जाती है कि एक्चुअल में वो लोग लगते ही नहीं, मतलब कि कोई एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, जितना भी आपने अभी ट्रेलर में देखा आपको लगता होगा कि यार हाँ ये तो मतलब कॉमन एक होता है ना नॉर्थ हरियाणा साइड, नॉर्थ इंडिया में जैसे टिपिकल हस्बैंड वाइफ होते हैं, लड़के लड़की होते हैं, वो वैसे ही लग रहे हैं। तो वही इसकी यूएसपी थी। तो मुझे मैं थोड़ा सा डर भी लगता है क्योंकि पहली मेरी भी डेब्यू फिल्म है, तो लेकिन इन्होंने मुझे मतलब मुझे जो रिव्यू मिले हैं अभी तक, जो भी लोगों ने देखा हमारी टीम ने, तो उन्होंने कहा कि आपकी सबसे अच्छी बात है कि आपके जो एक्टर्स हैं वो मतलब उस किरदार में ढले हुए लग रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। देखिए अच्छी बुरी एक्टिंग किसी को, सबको देखिए सबके फेवरेट स्टार अलग होते हैं, कोई बोलता है मुझे उनकी अच्छी एक्टिंग लगती है, लेकिन असली एक कलाकार की जीत क्या होती है, एक एक्टर की, लोग जो भी वो किरदार करे अगर उससे लोग रिलेट कर रहे हैं, उसमें उसको देख रहे हैं, मुझे लगता है ये एक्टर की सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। तो मैं बहुत मुझे बहुत खुशी है कि मैंने इन लोगों को इस फिल्म में एज एन लीड लिया। जी, मनोकृति और विराज, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे बेस्ट सीन क्या रहा आपका शूट करने में? बेस्ट सीन यस, एक दूसरे के साथ नहीं, पूरी फिल्म प्रपोज में करने वाला वही था, हम दो हमारे दो, अगर तुम साथ दो तो। रोशनी बहुत इंटरेस्टिंग सीन। अभी ये हमने मनु कभी अभी पीछे किसी को बताया नहीं, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब आपको डिफरेंट तरह का प्रपोजल लगा, मतलब कि यार वो I think the proposal scene is very different. It's a very cute, and I think even the whole all the scenes between the girl and the guy, I think they're very cute because they're very real. They're not it's like you can see and you can connect with it. You can be like, oh okay, this is how normal people talk to each other. Normal people maybe ask each other out, या वो एक जो डर होता है, एक नर्वसनेस होता है. I think it was damn cute. लड़का लड़की से आने से पहले जिम मार रहा है वहां पे, वो भी अच्छा है। मिलने से पहले कर रहा होता है ना। जी, सो अनूप, मनोकृति और विराज, प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए कि वो ये मर्द बेचारा कब, कहाँ और कैसे देख सकते हैं। सर आप ही बताइए। 19 नवंबर इंटरनेशनल मेंस डे है। सबसे बड़ी बात ये है और हमें एक हमारे लिए मतलब सोने पे सुहागा है कि हमारी फिल्म जो रिलीज हो रही है वो इंटरनेशनल मेंस डे पे हो रही है। और बहुत सारे मेंस को ही नहीं पता कि इंटरनेशनल मेंस डे भी होता है, जैसे वुमेन्स डे होता है। तो हम ये चाहते हैं कि इस मेंस डे को आप लोग सेलिब्रेट करें। इवन उनकी फ्रेंड्स, वाइफ, मदर अपने हस्बैंड को, बेटी अपने फादर को ये फिल्म दिखाए और एक गिफ्ट दे मेंस डे में कि चलिए आपका भी संघर्ष देखते हैं, आपके बारे में बात करते हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम इसमें भी सफल हुए कि इंटरनेशनल मेंस डे को इस बार और अच्छे से सेलिब्रेट किया, तो शायद हम समझेंगे कि हमारी मेहनत रंग है। मनु? यस प्लीज, 19 नवंबर को हमारी फिल्म देखिएगा। एंड बहुत क्यूट सी फिल्म है, बहुत प्यारी सी फिल्म है, ऑनेस्टली बनी हुई फिल्म है। It's going to make you feel good. It's going to make you feel happy. And आप अपने पूरे फैमिली के साथ जाके ये फिल्म देख सकते हैं। एंड इनफैक्ट अपने घर के मर्दों के साथ जरूर ये फिल्म देखें, एंड ताकि उन्हें शायद ये मैसेज मिले कि they can express, they can show their emotions. एंड जो औरतें उनके साथ जाएंगी उनके लिए भी मैसेज है कि कहीं ना कहीं अगर हम चाहते हैं कि हम आदमियों से ये हेल्प लें अपनी फ्रीडम के लिए एंड अपने राइट्स के लिए, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि हम भी सपोर्टिव हो उनके प्रेशर्स के लिए, उनके रिलैक्सेशंस के लिए, कि भाई आपके लिए भी हम खड़े हैं। सो आई थिंक वो दोनों के लिए मैसेज है। सो आई थिंक इट्स अ फुल ऑन एंटरटेनमेंट विद अ मैसेज इन द फिल्म। एक्चुअली सब कुछ तो आप दोनों ने ही बोल दिया, मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। तो आप बेचारे हो, बस इतना ही कहूंगा, बहुत अच्छी फिल्म है। इतना ही कहूंगा, बहुत अच्छी फिल्म है। और इस बार इंटरनेशनल मेंस डे को कुछ अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं।
बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि ये भी कोई दिन होता है। सो इस बार इस इंटरनेशनल मेंस डे को इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं कि ये मर्द बेचारा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस ऑन बॉलीवुड स्पायर। वी विश यू लक फॉर ये मर्द बेचारा। थैंक यू। शुक्रिया। Thank you so much.